जगन्नाथपुरी धाम जो है, यह आप ऐसा कह सकते हैं कि वृंदावन धाम की लीला का विस्तार है। वृंदावन धाम की लीला और जगन्नाथपुरी धाम की लीला, यहाँ पर जो भाव है वह भाव एक अनुसार आप कह सकते हैं कि वृंदावन का जो प्रेम है वही भाव, वही प्रेम और ज्यादा एक्सपैंड होता है जगन्नाथपुरी में। तो हम कथाएं सुनेंगे किस प्रकार जगन्नाथ जी यानी भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के स्वरूप में प्रकट हुए पुरुषोत्तम क्षेत्र में, नीलाचल धाम में। द्वारका में कैसे जगन्नाथ जी प्रकट हुए और इस प्रकार जगन्नाथ जी का प्राकट्य वृंदावन धाम में हुआ। तो तीनों जगहों पर भगवान अपने उस स्वरूप में प्रकट हुए हैं। वास्तव में जगन्नाथ जी कौन है? साक्षात श्री कृष्ण है, जो कि राधा रानी के विरह में है। जगन्नाथ जी का विग्रह है, जो उस विग्रह का तत्व है, भगवान का वह स्वरूप क्यों है, वह स्वरूप का जो मूल कारण है कि वे अपनी परम प्रेयसी, अपनी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी से विरह में है, और उस विरह का जो प्राकट्य है वह है जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी का जो विग्रह है। ये हम वृंदावन परिक्रमा की कथा को आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जगन्नाथपुरी जो है इस धाम के बारे में सुनेंगे, और इसके पश्चात आज हम जगन्नाथपुरी धाम की महिमा, पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा, और फिर भगवान कैसे जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए, भगवान कैसे द्वारका में प्रकट हुए, जगन्नाथ का जो स्वरूप है, राधा रानी का विरह जो है वह भाव कैसे द्वारका में प्रकट हुआ, और वह भाव कैसे फिर वृंदावन में प्रकट हुआ। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो परम भगवान इस संसार में दो चीजें बनाए हैं। एक चीज है जो हमें उनसे दूर लेकर जाती है, और दूसरी चीज जो है हमें उनसे पास लेकर जाती है। तो इस संसार में आपको हर प्रकार की वस्तु मिलेगी, या तो आपके कृष्ण के करीब लेके जाएगी या आपको कृष्ण से दूर लेकर जाएगी। तो जब हम वैदिक ग्रंथ पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, तो इन ग्रंथों में हमें ट्रेनिंग दी जाती है, शिक्षा दी जाती है कि किस प्रकार हम उन वस्तुओं को, उन व्यक्तियों को पहचाने जिनके संपर्क में आने से हम भगवान के करीब आ सकते हैं। यह मूल शिक्षा है ग्रंथों की, कि कैसे हम उन व्यक्ति या वस्तुओं को पहचाने जिनके संपर्क में आने से हम भगवान के करीब आ सकते हैं, और कैसे हम उन व्यक्तियों या वस्तुओं से दूर रहें जिनके संपर्क में आने से हम भगवान को भूल सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दुनिया में जिनके संपर्क में आते ही तुरंत भगवान की विस्मृति हो जाती है, भगवान को बिल्कुल भूल जाते हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके संपर्क में आते तुरंत भगवत धाम का, भगवान का स्मरण आ जाता है। तो उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है इस भौतिक जगत में, वह है भगवान श्री कृष्ण का धाम। तो श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, धाम वह स्थान है जहाँ परम भगवान से तुरंत संबंध स्थापित किया जा सके। यानी जैसे ही हम किसी धाम में जाते हैं, चाहे वह वृंदावन धाम हो, जगन्नाथपुरी धाम हो, मायापुर धाम हो, तुरंत वहां हमारा भगवान से संपर्क स्थापित होता है। और इसलिए शास्त्र यह भी कहते हैं कि धाम तो है पृथ्वी पर, इसके अलावा जो भक्त का हृदय है वह भी धाम है, क्योंकि वहां पर भी निरंतर भगवान की लीलाएं होते रहती है। भगवान के भक्त से शुद्ध भक्त, उसका हृदय भी धाम होता है, वहां पर सदैव भगवान का वास होता है। तो पद्म पुराण में नारद जी कहते हैं, नारद जी को भगवान कहते हैं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद,
मैं वैकुंठ में नहीं रहता, ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहां मेरे भक्त मेरा श्रवण कीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं उस स्थान पर रहता हूँ। तो हम सब बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि हमारा भारत भूमि में जन्म हुआ है। और भारत भूमि में 4 महान धाम हैं जहां पर भगवान अपनी लीलाएं प्रकट किए हैं, जिन्हें हम 4 धाम के नाम से जानते हैं। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम की ओर द्वारका, और जो है पूर्व भाग में बंगाल की खाड़ी के किनारे श्री जगन्नाथपुरी धाम। ये 4 धाम जो है, इसे कहते हैं 4 धाम यात्रा। वो 4 धाम यात्रा करते हैं ना, तो बद्रीनाथ उत्तर में, साउथ में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारका, और पूर्व में जगन्नाथ जी। तो भगवान सतयुग में बद्रीनाथ में प्रकट हुए, और उसके पश्चात द्वापर युग में कहा गए वो द्वारका, यानी पहले बद्रीनाथ, द्वारका, द्वारका से फिर नीचे आए रामेश्वरम त्रेता युग में। तो ये तीनों रूप में भगवान एक विग्रह में है, मनुष्य रूपी लीला करते हैं। देखिए, ऊपर बद्रीनाथ से चले, नीचे आए द्वारका, द्वारका से नीचे रामेश्वरम, राम जी के रूप में त्रेता युग में। और इस लेकिन कलयुग में भगवान विशेष रूप से अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हुए। बद्रीनाथ में स्वयं बद्रीनाथ जी तपस्या कर रहे हैं, और द्वारका में भगवान कृष्ण द्वारका लीला किए। दक्षिण में रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने शिवलिंग जी की स्थापना की, जो रामेश्वर कहलाई। भगवान वहां पर ब्रिज बनाए, पुल बनाए। लेकिन जगन्नाथपुरी में वही भगवान किस रूप में प्रकट है? अर्चा विग्रह के रूप में, जिसे कहते हैं दारू ब्रह्म। दारू ब्रह्म यानी लकड़ी के बने हुए। तो सतयुग में लोग बद्री नारायण की पूजा करते थे, त्रेता युग में लोग भगवान राम की पूजा करते थे, द्वापर युग में द्वारका धाम महत्वपूर्ण था और लोग किसकी पूजा करते थे? द्वारकाधीश श्री कृष्ण की। लेकिन कलयुग में उन्हीं भगवान की पूजा जगन्नाथ के रूप में होती है। और ऐसा कहते हैं कि जब तक व्यक्ति जगन्नाथपुरी की यात्रा नहीं करे, तब तक उसे बाकी धाम की यात्रा का फल नहीं मिलता। यानी अगर आप भारत के सारे धाम घूम लिए हैं, तो उसके बाद अंत में आपको जगन्नाथपुरी धाम जाना होगा, तभी बाकी यात्राएं सफल मानी जाएंगी। यानी आप बाकी जगह गए और यहाँ नहीं गए तो कोई लाभ नहीं। तो वृंदावन एक्सेप्शनल है, वृंदावन मायापुर, मैं उसकी चर्चा करूंगा। और आप कहीं नहीं गए और जगन्नाथपुरी चले गए, तो फिर नहीं गए कहीं पर तो कोई नुकसान भी नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। द्वारका में वस्त्र अलंकार, आप देखिए द्वारकाधीश का आपने अर्चा विग्रह देखा होगा, कितने सुंदर आभूषण भगवान पहनते हैं। या श्रीनाथ जी जयपुर में देखिए कितना सुंदर श्रृंगार होता है। जो श्रीरंग में है भगवान, तो कहते हैं कि उनकी जो ड्रेस है बालाजी की जो ड्रेस है वो 8 करोड़ की बनती है। जन्माष्टमी की ड्रेस 8 करोड़ रुपए की, इतनी महंगी पोशाक है। तो द्वारका में वैसे आप देखेंगे तो भगवान का बहुत सुंदर वस्त्र अलंकार होता है, बहुत सुंदर आभूषण धारण करते हैं। और पुरी में भगवान खाते हैं, यानी आदमी पहले नहाएगा, फिर कपड़े पहनेगा, फिर भोजन करेगा। तो भगवान भोजन कहाँ करते हैं? जगन्नाथपुरी में। और रामेश्वरम में भगवान जी सोते हैं। अब देखिए रामेश्वरम में, दक्षिण भारत में अधिकतर अच्छा विग्रह जो है वो जो है भगवान सोए हुए रूप में है। श्री रंगम जी सोए हैं, तो दक्षिण में भगवान क्या करते हैं? सोते हैं। ये 4 धाम महत्वपूर्ण है। और कलयुग में जो सबसे महत्वपूर्ण धाम है वह है जगन्नाथपुरी धाम। और जगन्नाथपुरी धाम जो है वह वृंदावन धाम का जो भाव है उसी का वह एक्सटेंशन है। उसी को आप कह सकते हैं कि उसी भाव को और ज्यादा गाढ़ापन जो है वह जगन्नाथपुरी में उस भाव को मिलता है। जैसे वृंदावन में जो प्रेम है कृष्ण का राधा रानी के प्रति, तो साथ में रहने पर प्रेम थोड़ा कम होते जाता है, विरह में प्रेम बढ़ता है। यह एक नियम है साधारण रूप से। जब एक दूसरे से दूर होते हैं प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी, तो एक दूसरे की ज्यादा याद आती है, एक दूसरे को ज्यादा मिस करते हैं।
हाँ, आई मिस यू बहुत बहुत फेवरेट स्टेटमेंट है, तो ज्यादा याद आती है एक दूसरे की, तो उसमें जो है व्यक्ति के प्रति प्रेम और ज्यादा बढ़ जाता है जब व्यक्ति दूर होता है। तो वैसे ही आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी जो है यानी कृष्ण जी हैं, उनका भाव क्या है, राधा रानी का विरह का भाव, यानी वे निरंतर केवल राधा रानी के बारे में सोचते हैं। वृंदावन का भाव है जो एक्सटेंड होता है, वो कहाँ होता है, जगन्नाथपुरी में। इसलिए जो गौड़ीय वैष्णव हैं, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के भक्त, उनके लिए तीन धाम जो है बड़े महत्वपूर्ण है। एक मायापुर धाम, नवदीप मायापुर धाम, दूसरा ब्रजभूमि वृंदावन धाम, और तीसरा श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम। चैतन्य महाप्रभु नवदीप में प्रकट हुए, वृंदावन परिक्रमा किए, वृंदावन गए, और फिर जीवन के अंतिम 18 साल वे कहाँ पर रहे, वे रहे जगन्नाथपुरी में। और वह भी एक विशेष कारण है, जैसा हमने चर्चा की, जगन्नाथ जी कौन है, राधा रानी के विरह में कृष्ण जगन्नाथ है, और चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण के विरह में राधा रानी का भाव लिए कृष्ण ही है, लेकिन भाव क्या है, राधा रानी का विरह, सॉरी कृष्ण का विरह। तो जगन्नाथ जी राधा रानी के विरह में है और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह में है। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों का विरह दूर होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे, और जिस रसास्वादन के लिए वे भक्त के रूप में प्रकट हुए थे, वह रसास्वादन उन्होंने जगन्नाथपुरी में किया। वे कृष्ण को समझना चाहते थे, कृष्ण का जो आनंद है राधा रानी के विरह में वो क्या है, कृष्ण का वह रूप क्या है। तो वह खुद कृष्ण राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और कृष्ण का दर्शन करते थे जो राधा रानी के विरह में, यानी जगन्नाथ जी का। और जगन्नाथ जी जब चैतन्य महाप्रभु को देखते थे, चैतन्य महाप्रभु के भाव में राधा रानी के, तो कृष्ण यानी जगन्नाथ जी प्रसन्न होते थे। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है गौड़ीय वैष्णव की जगन्नाथपुरी। इसलिए आप इस्कॉन में देखेंगे तो लगभग सभी मंदिरों में, कुछ मंदिरों को छोड़ दीजिए, तो साधारणतया इस्कॉन के मंदिरों में 3 ऑल्टर होते हैं, 3 गर्भगृह। एक में गौर निताई होते हैं, दूसरे में राधा कृष्ण, और तीसरे में अधिकतर जगहों पर जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा। अधिकतर मंदिरों में जहां पर भी 3 ऑल्टर है या 2 ऑल्टर है तो राधा कृष्ण और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। कुछ मंदिरों को छोड़ देंगे तो अधिकतर मंदिरों में आपको यही सेटअप मिलेगा, गौर निताई, फिर राधा कृष्ण, और तीसरा ऑल्टर जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी का। क्योंकि इस्कॉन के मेन डीटी है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, और श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में जगन्नाथ जी की यात्रा को जो है प्रसिद्ध किया, इतना प्रचार किया जगन्नाथ जी का। तो हम सबसे पहले इस धाम के बारे में सुनेंगे। तो मानसिक रूप से हम सब अब फ्लाइट से बैठेंगे, फ्लाइट में, और तुरंत पहुंच जाएंगे 1 सेकंड में जगन्नाथपुरी। अब यहाँ जगन्नाथपुरी धाम में हम लैंड कर रहे हैं। मानसिक रूप से आप सब, हम सब कहाँ पहुंच गए हैं, जगन्नाथपुरी धाम में आ गए, स्नान स्नान कर लिया फटाफट, और अब धाम की महिमा सुनने के लिए हम बैठेंगे। तो इस समय मन में संकल्प कीजिए कि हम जगन्नाथपुरी धाम में हैं, जगन्नाथपुरी में है, श्री क्षेत्र में है, जगन्नाथ जी के घर में, और उस भाव से अब हम कथा श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले धाम परिचय है। तो यह जो धाम है यह उड़ीसा में है, और उड़ीसा को उत्कल देश भी कहते थे। उत्कल, उग्र देश, यह सब उड़ीसा के नाम है। और शास्त्र में कहा गया है कि भारत में जो उत्कल देश है, उग्र देश, वह श्रेष्ठ है, और वहां की जो निवासी है वे भी बहुत श्रेष्ठ हैं। और उनके जो स्वाभाविक नेता है, नेचुरल लीडर, वे जगन्नाथ जी हैं। तो एक कवि लिखते हैं कि हे उड़ीसा वासियों, हे उत्कल वासियों, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारा कोई नेता नहीं है, तुम्हारा कोई लीडर नहीं है। हमारा नेतृत्व तो सदैव श्री जगन्नाथ जी करते हैं। कांची अभियान में इन्होंने हमारी मदद की थी, जब कांची के राजा से युद्ध हुआ था पुरुषोत्तम देव का,
राजा प्रताप रुद्र के पिता पुरुषोत्तम देव का। तो जगन्नाथ जी और बलदेव स्वयं पुरुषोत्तम देव के सेना बनकर युद्ध करने गए थे कांची के राजा से। तो वे ही हमारे वास्तविक नेता है, ऐसा एक भक्त दिखता है। ब्रह्मांड पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन है। वर्षाणां भारत श्रेष्ठ देशानां उत्कल स्मृतः उत्कलस्य समो देशो देशो नास्ति महीतले। ये जो वर्ष है 9 वर्ष है अलग अलग, इसमें भारतवर्ष, इस पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता है। भारत मतलब भारतवर्ष और भारत में अंतर है। भारत मतलब हम जिसे आज इंडिया कहते हैं, ये पूरी पृथ्वी भारतवर्ष के नाम से जानी जाती है शास्त्रों में। कुल 9 वर्ष हैं, उसमें भारतवर्ष है। सभी वर्षों में भारतवर्ष श्रेष्ठ है, यानी अमेरिका, जापान, ये सब भी भारतवर्ष में आ जाता है। और इन वर्ष, एक वर्ष में बहुत सारे देश है, तो उसमें उत्कल देश या उड़ीसा जो है सबसे श्रेष्ठ है। इस पृथ्वी में उत्कल देश के समान कोई देश नहीं है। इतना महान वर्णन है कि भारतवर्ष में, भारतवर्ष मतलब केवल भारत नहीं, इंडिया नहीं, होल वर्ल्ड इज कॉल्ड भारतवर्ष। भारत और भारतवर्ष ये 2 अलग अलग चीजें हैं। तो भारतवर्ष में उत्कल देश जो है सबसे श्रेष्ठ है। तो उत्कल देश को 4 भाग में विभाजित किया गया है, और ये चारों क्षेत्र जो है या भगवान के जो आयुध है शंख चक्र गदा और पद्म, उस पर आधारित है। तो जो पूरी धाम है उसे कहते हैं शंख क्षेत्र, क्योंकि यह शंख के आकार का है। आगे इस पर चर्चा करेंगे। फिर जो है पद्म क्षेत्र, जो कोणार्क है, हम सब सुनते हैं ना कोणार्क मंदिर, कोणार्क, यह कहलाता है पद्म क्षेत्र, यह सब उड़ीसा में ही है। तो पहले शंख क्षेत्र यानी पूरी धाम को शंख क्षेत्र कहते हैं। फिर कोणार्क जो है पद्म क्षेत्र है, यानी भगवान का पद्म एक आयुध है। फिर जो भुवनेश्वर है, हम वहीं उतरते हैं ट्रेन में, राइट, वह है चक्र क्षेत्र। और फिर जो जाजपुर है वह है गदा क्षेत्र। तो हम इन सबके बारे में सुनेंगे आगे। तो उत्कल देश के बारे में खूब सुंदर वर्णन है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, अस्ते यत्र स्वयं देवो मुक्तिदः पुरुषोत्तमः धन्यास्ते युध प्राख्या ये वस्तु कले नरः। अस्ते यत्र स्वयं देवो, यहाँ पर स्वयं देव यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण, मुक्तिदः पुरुषोत्तम, परम पुरुष भगवान जो मुक्ति प्रदान करते हैं, स्वयं यहाँ रहते हैं। धन्यास्ते युध प्रख्या ये वस्तु कलिनरा, जो नर इस स्थान पर रहते हैं वे लोग बड़े धन्यवान हैं, बड़े महान लोग हैं। यानी कोई भी व्यक्ति जिसका खूब पुण्य है वही व्यक्ति इस उत्कल क्षेत्र में प्रकट होता है। फिर आगे ब्रह्मा पुराण में कहा गया है, ये वसंतु उत्कले क्षेत्रे पुण्य श्री पुरुषोत्तमे सफलम जीवितम तेषाम उत्कला नाम सुमेधसाम। जो लोग ऐसे पुण्य कर्मों श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करते हैं, ऐसे बुद्धिमान उत्कल वासियों का जीवन सफल होता है। फिर मुक्ति चिंतामणि में बड़ा सुंदर वर्णन है कि उत्कल क्षेत्र में जिनके पास दिव्य दृष्टि, वो देख सकते हैं कि यहाँ पर सब चतुर्भुज विष्णु है। एक गधा भी यहाँ पर चतुर्भुज विष्णु के रूप में घूमता है, उसकी 4 भुजाएं होती हैं। शिलास्ते भारत वर्षे उत्कल पावनम महत् चतुर्भुज जना सर्वे दृश्यन्ते पुत्रवासिनी। तो भारत वर्ष में उत्कल एक पवित्र स्थान है जहाँ के निवासी चतुर्भुज रूप में सर्वत्र विराजते रहते हैं। क्योंकि जगन्नाथपुरी क्षेत्र जो है वह साक्षात वैकुंठ है, वह इस पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। तो परम भगवान इस संसार में अपना धाम, अपने परिकरों को लेकर कुछ स्थानों पर प्रकट होते हैं। उस स्थान पर प्रकट होते हैं तब उस स्थान की महिमा बढ़ जाती है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जो कि हमेशा भगवान का निवास स्थान है। कहीं पर भगवान प्रकट हुए तो वह उसका महत्व बढ़ गया, लेकिन उस स्थान हमेशा से भगवान का निवास स्थान रहे हैं, जैसे यह उत्कल, जैसे जगन्नाथपुरी क्षेत्र। तो श्री बृहद भागवतामृत जो श्री सनातन गोस्वामी पाद में लिखा है, वे जगन्नाथपुरी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं,
अहो तत्र क्षेत्र माहत्यम गर्दभयोपि चतुर्भुज यत्र प्रवेश मात्रेण न कश्यापि पुनर्भवः। अरे इस क्षेत्र की महिमा देखो। अहो तस् क्षेत्र महात्म, कितना महत्वपूर्ण स्थान है। गर्दभ्योपि चतुर्भुज, जो गधा है वो भी चतुर्भुज रूप में दिखाई देता है। हमें नहीं दिखाई देता है, तो सनातन गोस्वामी देख सकते हैं क्योंकि उनकी आंखें दिव्य हैं। यत्र प्रवेश मात्रेण न कश्यापि पुनर्भव, और जो कोई भी एक बार इस क्षेत्र में आ जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जगन्नाथ जी दर्शन करते हैं और अगर उनके रथ को खींचते हैं तो फिर से पुनर्जन्म नहीं होता। कंडीशन अप्लाई। एक कथा आगे आएगी तो उस कथा में इस सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे। अन्यथा पुनर्जन्म यहाँ पर जो कोई भी एक बार आ गया उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। तो परम भगवान जो है अलग अलग धामों में जो लीला करते हैं वे उस लीला को इस धाम में प्रकाशित करते हैं। जैसे श्री वैष्णव तंत्र में इसकी पुष्टि होती है। मथुरा द्वार के लीला या करोति च गोकुले लीलाचल कृष्णास्ता एव चरति प्रभु। परम भगवान कृष्ण गोलोक मथुरा द्वारका में जो समस्त लीलाएं करते हैं वे नीलाचल में रहकर उन्हीं लीलाओं को प्रकट करते हैं। यानी इस श्लोक का अर्थ ऐसे है कि जो जगन्नाथपुरी धाम है और द्वारका मथुरा वृंदावन गोलोक इन सबका कंबाइन है। सारी लीलाएं भगवान अलग अलग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हरे कृष्णा आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज क्लियर है। तो परम भगवान कृष्ण गोलोक मथुरा द्वारका में जो अलग अलग लीलाएं करते हैं नीलाचल में उन्हीं लीलाओं को वह प्रकाशित करते हैं। यानी गोलोक में जो लीला है, वृंदावन की लीला, द्वारका की लीला, मथुरा की लीला, वो सारी लीलाएं जो है वो जगन्नाथपुरी में प्रकाशित होती है। सब कुछ मिल जाएगा आपको, ऐश्वर्य भी, माधुर्य भी, औदार्य भी। जैसे मायापुर क्या है, औदार्य धाम है, द्वारका ऐश्वर्य है और वृंदावन माधुर्य है। लेकिन जगन्नाथपुरी में आपको औदार्य भी मिल जाएगा, औदार्य धाम। क्यों औदार्य है? जगन्नाथ पतित पावन है, पतितों पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं। और इतने पतित पावन है कि जो लोग मंदिर के अंदर नहीं आ सकते भगवान स्वयं बाहर निकलकर रथ पर बैठकर उनको दर्शन देते हैं उनके उद्धार के लिए। ये हो गया औदार्य, केवल कृपा। माधुर्य धाम कैसे माधुर्य है कि कृष्ण सतत राधा रानी की चिंतन में विप्रलंब भाव, जो प्रेम की सबसे पराकाष्ठा है। प्रेम की पराकाष्ठा यानी जब एक प्रेमी निरंतर प्रेमिका का चिंतन करे, दोनों एक दूसरे से दूर हैं और प्रेमी प्रेमिका किसी कारणवश मिल नहीं पा रहे हैं पर निरंतर एक दूसरे का चिंतन कर रहे हैं, उसमें झगड़े की संभावना नहीं होती, केवल प्रेम ही बढ़ता है। तो माधुर्य भी है। और फिर ऐश्वर्य तो जगन्नाथपुरी में है ही है। आप सब देखते होंगे दिन में 8 बार या उससे ज्यादा बार 56 व्यंजन लगते हैं, भगवान को भोग लगते हैं। हाँ, इतना बड़ा रथ यात्रा निकलता है, इतने बड़े रथ पर भगवान बैठते हैं। तो जगन्नाथपुरी में सब कुछ है, माधुर्य भी है, ऐश्वर्य भी है, औदार्य भी है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि हमने जो वृंदावन परिक्रमा की उसी परिक्रमा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आप देखेंगे इस्कॉन के बहुत से भक्त जो है अपने घर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का अर्चा विग्रह रखते हैं। ये तीनों भाव की पुष्टि होती है, ऐश्वर्य माधुर्य और औदार्य, तीनों भाव है। और भक्तों की बहुत इच्छा होती है जगन्नाथपुरी जाने की, और बहुत से भक्त रथ यात्रा में प्रयास करते जगन्नाथपुरी जाने का। एक मेरे मित्र हैं, भक्त हैं, छोटे भाई जैसे हैं, वो कुछ भी हो वो जगन्नाथपुरी जाता ही जाता है। वो कुछ भी हो जगन्नाथपुरी हर साल कैसे भी जाते ही हैं। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग गए थे, मैं भी साथ में था, तो भीड़ से मैं थोड़ा डर जाता हूँ। तो मैं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं टीवी पे देखूंगा ऑनलाइन। मैं पूरी में ही था तो मैंने कहा टीवी में देखूंगा, शाम को रथ खींचूंगा। तो बोले हाँ हाँ मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं जाके हरिदास ठाकुर की समाधि पे जप करता हूँ। और वो गए और सुबह का दर्शन होता है भगवान का, भाई हांडी हांडी बोलते हैं, वो दर्शन करके रथ खींच के आए। मैंने कहा अच्छा कहाँ थे इतना देर जब किए? बोले नहीं नहीं वो पहाड़ी करने चला गया था।
और फिर रथ खींच के आया। तो कैसे भी घुस के रथ खींचता ही वो भक्त, अभी अमेरिका गए हुए हैं। तो ऐसे बहुत से भक्त हैं जिनका जगन्नाथ के लिए विशेष प्रेम है, क्योंकि जगन्नाथ पतित पावन है। और हम वैष्णव को, विशेष रूप से जो गौड़ीय वैष्णव भक्त हैं, हम सबको ये समझना चाहिए कि औदार्य भाव यानी मायापुर का जो भाव है, फिर माधुर्य भाव जो वृंदावन का भाव है, और ऐश्वर्य भाव जो द्वारका का है, ये सब जगन्नाथपुरी में है। इसलिए जो गौड़ी वैष्णव हैं जगन्नाथपुरी को विशेष महत्व देते हैं। और इसी कारण श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वे 18 साल जीवन के, जो अंत जीवन के 18 साल तो जगन्नाथपुरी में बिताए। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। जिस इच्छा को लेकर वो प्रकट हुए थे, वो इच्छा पूरी की। उन्होंने कहा जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को देखकर, उनके रथ को देखकर। वर्णन है, आगे हम कथा करेंगे इसके ऊपर, महाप्रभु जगन्नाथपुरी में किस प्रकार नृत्य इत्यादि करते थे। लेकिन वर्णन है कि जब रथ निकलता था और जगन्नाथ महाप्रभु नाचते थे, तो महाप्रभु का नृत्य देखकर जगन्नाथ की आंखें बड़ी हो जाती थी और जगन्नाथ जी रुक जाते थे। जगन्नाथ जी रुक कर देखने लगते थे। जैसे कुछ चीजें होती हैं, आप चलते चलते देख लेते हो, लेकिन जब कुछ ज्यादा एक्साइटिंग होता है तो रुक के ध्यान से देखते हैं। तो महाप्रभु इतना सुंदर नृत्य कर रहे थे, चैतन्य चरितमृत में वर्णन है कि जगन्नाथ जी रुक गए और महाप्रभु को देख रहे थे, लगातार निरंतर महाप्रभु को देख रहे थे। तो बहुत सुंदर वर्णन है, आगे इसकी कथा करेंगे। इस प्रकार कृष्ण कृष्ण को देखते हैं, लेकिन दोनों का भाव अलग है। एक जगन्नाथ जी राधा के विरह में कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह में राधा है, दोनों एक ही है। लेकिन तो श्री सनातन गोस्वामी पाद अब जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद की महिमा का वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर रूप से जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद का वर्णन करते हैं। दारु ब्रह्मा जगन्नाथो भगवान पुरुषोत्तमे, क्षेत्रे नीलाचले चारण अवतीरे विराजते, महाविभूति राज्य उत्कलम पालयन स्वयं, व्यंजनम निज माहत्यम सदा सेवक वत्सल, तस्यानुपातितं लक्ष्म्या स्वयं भुक्त्वा दयालुना, दत्ततेन स्वभक्तेभ्यो लभ्यते देव दुर्लभम, महाप्रसाद सज्ञश्च तत् पुष्टम एन केनचित्, यत्र कुत्रापि वाणीतं विचारेण भुज्यते। तो इसमें पूरे जगन्नाथ की महिमा का वर्णन सनातन गोस्वामी पाद कर देते हैं। भगवान पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम जो सभी पुरुषों में श्रेष्ठ है, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण, वे दारु ब्रह्म लकड़ी के रूप में जगन्नाथ के रूप में विराजमान है। कहाँ पर? क्षेत्र नीलाचले, नीलाचल में। क्षार अवतीरे विराजते, क्षार मतलब नमक का जो पानी यानी समुद्र। यहाँ पर जो समुद्र है पृथ्वी पर वो नमक का है। हम कहेंगे अरे समुद्र तो नमक नमक नमकीन ही होता है, नहीं, अलग अलग लोगों में अलग अलग समुद्र है। कहीं पर मीठे पानी का समुद्र है, कहीं पर गन्ने के रस का समुद्र है, कहीं पर दूध का समुद्र है, कहीं पर हनी का समुद्र है। पृथ्वी पर जो समुद्र है वो नमक वाले पानी का है। तो इस नमक वाले पानी के समुद्र के पास नीलाचल में वो विराजते हैं। महाविभूति राज्यम उत्कलम पालयन स्वयं, वे स्वयं उत्कल का पालन करते हैं और महान विभूतियों से युक्त हैं। व्यंजनम निज माहत्यम सदा सेवक वत्सलम, और उनके व्यंजन का विशेष महत्व है। तस्यान्य पाटिताम लक्ष्मिया, स्वयं लक्ष्मी जी उनका भोग बनाती हैं। जगन्नाथपुरी में जो कुकिंग होता है ना, वो ऐसा लगता है कि पंडा करते हैं, तो वास्तव में कुकिंग लक्ष्मी जी करती हैं। और भगवान परम दयालु भगवान वह भोग तद्दत्तेन स्वभक्तेभ्यो, वह प्रसाद अपने भक्तों को देते हैं। लभ्यते देव दुर्लभम, जो प्रसाद बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ नहीं होता, वह प्रसाद जगन्नाथपुरी का प्रसाद वहां पर ब्रह्म दारु ब्रह्म जगन्नाथ जी अपने भक्तों को देते हैं। और उस महाप्रसाद की महिमा क्या है? महाप्रसादे सज्ञस्तत्पुष्टेन केनचित्, यत्र कुत्रापि वाणीतं विचारेण भुज्यते। और यह महाप्रसाद, इसे महाप्रसाद कहते हैं लोग। ये जो अन्न है इसे महाप्रसाद के रूप में संबोधित किया जाता है।
और यदि इसे कोई छू ले, ऐसा कहते हैं कुत्ता भी जूठा कर दे, तो भी यह महाप्रसाद अशुद्ध नहीं होता। बिना भेदभाव के इसे ग्रहण करना चाहिए। तो जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद की विशेष महिमा है, वृंदावन की रज की महिमा है, और मायापुर धाम में हरि नाम की महिमा है। मायापुर धाम हरि नाम का प्रचार करता है, वृंदावन धाम जो है वहां की रज माथे पे ग्रहण करनी चाहिए, मायापुर में खूब जप करना चाहिए, और जगन्नाथपुरी में खूब प्रसाद खाना चाहिए। लेकिन वहां की भी मिट्टी सर पर लगाना चाहिए और वहां पर भी जप करना चाहिए, लेकिन प्रसाद विशेष रूप से खाना चाहिए। वृंदावन में जप खूब करना चाहिए, प्रसाद खूब खाना चाहिए, लेकिन मिट्टी को ध्यानपूर्वक जरूर शरीर में एक बार लगाना चाहिए। और मायापुर में महाप्रसाद खाना चाहिए, वहां की मिट्टी भी रज में लगानी चाहिए, लेकिन वहां पर जप खूब करना चाहिए। ये एक महत्व है। तो यह जो जगन्नाथपुरी क्षेत्र है, पुरुषोत्तम क्षेत्र, स्वयं भगवान का शरीर है। और जब प्रलय होगा, पूरी पृथ्वी जो है डूब जाएगी, उस समय भी यह स्थान नहीं डूबेगा। वृंदावन, द्वारका, मायापुर, जगन्नाथपुर, ये सब नहीं डूबते, कुछ भी हो जाए। आजकल लोग डर रहे हैं कि अमेरिका जो है हमारे ऊपर, चाइना या रशिया से, चाइना से हमारा एटॉमिक वॉर हो जाएगा। हो जाएगा। तो पहली बात, जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तब तक कोई भी व्यक्ति एटम बम नहीं फेंक सकता। हमको लगता है कि उनके हाथ में कंट्रोल है, नहीं, कंट्रोल जगन्नाथ जी के हाथ में। मैं एक छोटा सा अनुभव सुनाऊंगा मेरा। अभी रथ यात्रा थी 4-5 दिन पहले, तो हम बार बार कथा सुनते कि रथ जगन्नाथ जी की मर्जी से चलता है, तो इसलिए कभी रथ शाम को 6 बजे पहुंचता है, कभी अगले दिन पहुंचता है। पहले तो 2-2, 3-3 दिन तक नहीं रुक जाता था। तो मेरे मन में, बद्ध जीव है ना, तो मन में ऐसा विचार आया कि देखो आज लॉकडाउन है, तो आज तो रथ जल्दी पहुंच गया, फटाफट रथ पहुंच गया, जगन्नाथ जी भी जल्दी आ गए। नहीं तो जगन्नाथ जी को आते आते ही 1-2-3 बज जाता था रथ पर, और रथ थोड़ा ही चलता था, फिर अगले दिन पहुंचते थे, कभी कभी 2 दिन में पहुंचते थे। आज देखो फटाफट पहुंच गए। तो ये सोचना कि रथ भगवान की मर्जी से चलता है क्या सही है क्या? लेकिन तुरंत फिर भगवान की कृपा से मन में बात आई कि आज जगन्नाथ जी की इच्छा है कि जल्दी पहुंचे। उनकी खुद की क्या यह इच्छा उनकी नहीं थी तो खुद जल्दी पहुंचे? तो उनकी इच्छा से यह हो रहा होगा, उनकी इच्छा से यह हो रहा है, होगा नहीं, हो रहा है कि उनको आज जल्दी रथ पर बैठ के जल्दी गुंडीचा पहुंचना है, जल्दी वृंदावन पहुंचना है। हम ये क्यों सोचते, देखो आज भीड़ नहीं है तो जगन्नाथ की मर्जी नहीं चली, जल्दी पहुंच गए। आज जगन्नाथ जी को जल्दी पहुंचना था, इसलिए तो इतना बड़ा तामझाम हुआ, लॉकडाउन लगा, लोग गए नहीं, पूरा खाली। तो भगवान की जल्दी जल्दी श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाना था, जल्दी से राधा रानी से मिलना था, ब्रजवासियों से मिलना था, इसलिए जगन्नाथ जी देर नहीं किए। यह भी उनकी इच्छा है, यह कभी नहीं सोचना चाहिए हमें। हम जैसे मूर्ख ऐसा सोचते हैं, पर यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि क्या यह भगवान की इच्छा है। तो ये आज तो बिना भगवान की इच्छा के रथ फटाफट चल रहा है, नहीं, रथ फटाफट चल रहा है, यह भी उनकी इच्छा है। मैं जल्दी से रथ पर बैठूं, कैसे तुरंत श्री राधा रानी से मिलूं। हर बार देर हो जाती थी, हाँ इतने लोग आ जाते थे तो मुझे जाने में देर होता था, लेकिन इस बार तो मैं तुरंत राधा रानी से मिलूंगा, तुरंत मेरे ब्रजवासियों से मिलूंगा। तो भगवान की इच्छा के लिए बहुत कुछ होता है। तो वहां पर जो है वह धाम भगवान का धाम है, भगवान की इच्छा से वह धाम है। और चाहे वहां एटम बम गिरे, चाहे बाढ़ आए, तूफान आए, वह स्थान नीलाचल धाम हमेशा रहेगा। जगन्नाथपुरी, वहां कुछ नहीं होने वाला। जगह जो वृंदावन धाम वह भी हमेशा रहेगा, चाहे एटम बम फूटे, चाहे प्रलय आ जाए। सॉरी। तो इस नीलाचल में, जगन्नाथपुरी में एक वट वृक्ष है जिसे अक्षय वट कहते हैं, बड़ा वट वृक्ष। उस अक्षय वट के पत्ते पर भगवान शयन करते हैं, प्रलय काल के समय अपना मीठा पीते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो पुण्यवान आत्माएं हैं, जिनको व्रत, तीर्थ, पुराण, यज्ञ, दान यह सब करके जो लाभ होता है, वह अगर केवल कोई एक रात जगन्नाथपुरी में निवास करे तो उसे यह लाभ प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर यमराज जी का बिल्कुल अधिकार नहीं। यहाँ पर अगर कोई मरेगा तो उसे विष्णु दूत ही लेने आते हैं।
और यदि कोई निमेश का यानी पलक झपकने के लिए जितना समय रहता है उतना जगह भी उतना समय भी कोई यहाँ रह ले, उस व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जगन्नाथ जी कहते हैं कि मुझे यह स्थान इतना प्रिय है कि मैं इसे कभी नहीं छोड़ता। स्कंद पुराण में अधिकतर जो भगवान जगन्नाथ का वर्णन है स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण में वर्णन है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम एतद् ब्रवीमि ते प्रसाद भंगे तत्स्थानम न त्यजामि कदाचनम। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, मैं बार बार सत्य बोल रहा हूँ। एतद् ब्रवीमि, मैं सत्य कह रहा हूँ। क्या? प्रसाद भंगे तत्स्थानम, प्रसाद का एक अर्थ होता है रहने की जगह। एक प्रसाद होता है जो हम खाते हैं, और एक होता प्रासाद बोलते हैं। प्रासाद यानी रहने का जगह। यदि मेरा मंदिर नष्ट भी हो जाए, किसी कारणवश टूट भी जाए, तो भी न त्यजामि कदाचन, फिर भी मैं स्थान नहीं छोड़ता। आगे ही स्कंद पुराण में वर्णन है, देति संसार दुखानि ददाति सुखम अव्ययम तस्माद् दारुमयम ब्रह्मा वेदांत कुशगीयते। यहाँ पर देति संसार दुखानि ददाति सुख अव्ययम, यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी जीवों का जो संसार का दुख है उसे नष्ट करते हैं, और ददाति सुखम अव्ययम, ऐसा सुख प्रदान करते जो अव्यय है, जो कभी समाप्त नहीं होता। तस्माद् दारुमयम ब्रह्म, इसलिए जो दारुमय ब्रह्म है, दारुमय मतलब लकड़ी, दारू का मतलब होता है लकड़ी संस्कृत में। दारुमय यानी जो लकड़ी के बने हुए ब्रह्म है, यानी परम भगवान, वेदांत वेदांशुपगीयते, इसलिए वेदों में उनकी बार बार महिमा गाई गई है। इतना महत्वपूर्ण यह जगन्नाथपुरी धाम है, और हम गौरी वैष्णव को तो हमेशा याद रखना चाहिए। यहाँ पर औदार्य भाव, माधुर्य भाव और ऐश्वर्य भाव तीनों है। इतना महत्वपूर्ण यह जगन्नाथ जी का स्थान है। और जगन्नाथ जी कुछ अलग नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज इसको कहते इतने सारे भगवान नहीं, दोनों एक ही है, भाव अंतर हो गया। जगन्नाथ जो है उनका एक ही भाव है, कृष्ण राधा रानी का विरह, उनकी प्रियतमा है, उनकी प्रेयसी है, उनके अंतरंगा शक्ति राधा रानी का विरह, यही भाव में जगन्नाथ जी हमेशा उस विप्रलंब भाव का रसा स्वादन करते हैं। तो स्कंद पुराण में आगे वर्णन आता है, इंदुराजस्यलीलाद्यावन्मूले वटश्यवे कीटपंची मनुष्याणां मरणान् मुक्तिदो मतः। सिंधु राजस्य सलिलाद वायावन्मूलन वटश्यति, जो इस धाम में जो वट वृक्ष है चारों ओर फैला है, सिंधु राजस्य यानी समुद्र से लेकर वट वृक्ष तक बीच में जितना भी स्थान आता है, कीट पंछी मनुष्याणाम, कोई कीड़ा मकोड़ा पंछी कोई जानवर मर जाए वो भी उसे मरणात मुक्ति दो मत, उसे जरूर मुक्ति मिलती है, भले वो कीड़ा हो मकोड़ा हो। कहां से कहां तक? समुद्र से लेकर जो अक्षय वट है वहां तक ऐसा स्थान है कि अगर कोई कीड़ा मकोड़ा भी मर जाए तो भी उसे मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। तो कपिल संहिता में बहुत सुंदर वर्णन है, सर्वेषां चैव देवानां राजा श्री पुरुषोत्तमः सर्वासां चैव क्षेत्राणां राजा श्री पुरुषोत्तमः। जो सभी देवता हैं, सभी देवों के जो देव है वो राजा श्री पुरुषोत्तम यानी भगवान श्री कृष्ण सभी देवताओं के राजा हैं। सर्वेशाम एवं क्षेत्रम, और जितने भी क्षेत्र हैं उनमें राजा श्री पुरुषोत्तम है। ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है जगन्नाथपुरी धाम, यह सबसे श्रेष्ठ है। भगवान का नाम भी पुरुषोत्तम है और इस क्षेत्र का नाम भी पुरुषोत्तम क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर पुरुषोत्तम यानी भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। तो थोड़ा जल्दी दीजिएगा। तो परम पावन श्री जगन्नाथ जी का धाम है। इस धाम को बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है, बहुत अलग अलग नाम है इस धाम के। इसे श्री क्षेत्र, ध्यान से सुनिए, इसी जगन्नाथपुरी धाम के नाम है। श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलाचल धाम, दशावतार क्षेत्र, भौम क्षेत्र, दिव्य क्षेत्र, शंख क्षेत्र, लक्ष्मी क्षेत्र, जगन्नाथ क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, पुरुषोत्तम धाम, पुरी धाम, वैष्णव क्षेत्र, नीलाद्री, नीलगिरी, महाक्षेत्र, यमुनी तीर्थ, उद्यान पीठ,
मुक्ति क्षेत्र, मृत्य वैकुंठ क्षेत्र, गुह्य क्षेत्र, मंदिरमाला क्षेत्र, भूस्वर्ग, नरसिंह क्षेत्र, इतने सारे नाम है इसी जगन्नाथपुरी के, अलग अलग नाम नहीं है। थोड़ा थोड़ा 30-30 सेकंड सब नाम का थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो श्री क्षेत्र पहला नाम, लिख भी सकते हैं आप लोग, श्री क्षेत्र। तो श्री यानी स्वयं लक्ष्मी जी, और जब कोई व्यक्ति को सम्मान देना होता है तो श्री लिखते उसके आगे। तो श्री मतलब लक्ष्मी का स्वरूप या उसकी श्रेष्ठता प्रकट होती है। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी का स्थान है, लक्ष्मी जी यहाँ पर पूर्ण ऐश्वर्य प्रकट होती है, इसलिए इसे श्री क्षेत्र कहते हैं। पर जो माधुर्य रस के उपासक भक्त हैं वे कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी के कारण यहाँ की सेवा में माधुर्य और औदार्य प्रकट होता है, इसलिए यह श्री क्षेत्र है। फिर इसे लक्ष्मी क्षेत्र कहते हैं। लक्ष्मी यानी समृद्धि, ऐश्वर्य। जगन्नाथ जी को आप देखते हैं कितना उनका पूरे साल भर में अलग अलग प्रकार की यात्राएं होती हैं, अलग अलग प्रकार के उत्सव होते हैं, रथ यात्रा होती है, जगन्नाथ जी दिन में कितना बार भोग लगता है। तो भगवान इतना ऐश्वर्य वहां पर भोग करते हैं, इसलिए इसे लक्ष्मी क्षेत्र भी कहते हैं। फिर तीसरा नाम पुरी धाम। तो पुरी मतलब पुर मतलब घर, तो यहाँ भगवान के रहने का घर है, इसलिए इसे पुरी कहते हैं। और पुरी में कौन रहता है? पुरुष रहता है, और भगवान जगन्नाथ जी परम पुरुष, इसलिए इसे पुरी क्षेत्र भी कहते हैं। और उड़िया भाषा में पुरी का अर्थ होता है पूर्ण, पूर्णता। तो भगवान जो है वे पूर्ण है, उनका धाम भी पूर्ण है, इसलिए इसे जो है पुरी धाम भी कहते हैं। फिर इसी जगन्नाथ क्षेत्र को कहते हैं शंख क्षेत्र। शंख क्षेत्र क्यों कहते हैं? इस स्थान को शंख क्षेत्र कहते हैं क्योंकि जितने महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है उन सब स्थानों का आउटलाइन बनाया जाए तो यह जो है शंख के रूप में दिखाई देगा। तो इसका फोटो नहीं है मेरे पास, बट कई बार आप सबने देखा होगा। तो शंख के मुख के पास लोकनाथ महादेव है, जो टिप होता है ना, वहां पर लोकनाथ महादेव, पूर्व भाग में नीलकंठ महादेव, और शंख की जो नाभि है उसमें रोहिणी कुंड, अक्षयवट और भगवान जगन्नाथ रत्नासन पर विराजमान है। यानी उसका भौगोलिक आकार ऐसा है, अगर आप ऊपर आसमान से देखेंगे और सारी जो जगह उनको आउटलाइन करेंगे तो शंख जैसा दिखेगा। शंख के मध्य में अर्धाशनी या मौसी मां अवस्थित है। इसके बाद है दशावतार क्षेत्र। तो जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण है, और कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण क्या है? अवतारी है, यानी सारे अवतार उनसे आते हैं। तो भगवान इस धाम में जो अपने सारे अवतार प्रकट करते हैं। तो स्कंद पुराण में कहा गया है कि दशावतारों के दर्शन का जो लाभ है वह सारा लाभ केवल यहाँ पर भी आप आएंगे तो यह सारा लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा, इसलिए इस स्थान को दशावतार क्षेत्र भी कहते हैं। फिर इस स्थान का नाम है वैष्णव क्षेत्र। यहाँ पर बड़े बड़े परम वैष्णव आकर भगवान की सेवा पूजा करते हैं। जो महान वैष्णव थे, विश्व वसु, महाराज इंद्रदुम्न, उनकी कथा हम आगे सुनेंगे। इन सब भक्तों ने यहाँ रहकर भगवान की पूजा की, और फिर भविष्य में भी अनंत वैष्णव जगन्नाथपुरी में जाकर भगवान की सेवा पूजा करते हैं, इसलिए इस स्थान को कहते हैं वैष्णव क्षेत्र। फिर इसका नाम है भौम वैकुंठ। भौम वैकुंठ यानी यह पृथ्वी पर वैकुंठ है, जैसे पंढरपुर, यह भी भौम वैकुंठ है। पंढरपुर हमेशा इस भौतिक संसार में रहता है और यह हमेशा से वैकुंठ है। ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए पृथ्वी का हिस्सा और कुछ समय के लिए वैकुंठ नहीं, ये शाश्वत रूप से वैकुंठ है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, यद्यपि पर व्योम सभाकार नित्य धाम तथापि ब्रह्मांडे को काहे न संधान, मथुरा ते केशवर नित्य सन्निधान, नीलाचले पुरुषोत्तम जगन्नाथ नाम, सर्वत्र प्रकाशकार भक्त सुख दीते, जगतेर धर्मनाशी धर्म स्थापिते। भगवान के अलग अलग विस्तार हैं। आप अगर भागवतम प्रथम स्कंद का जो कवर है पेज देखा होगा तो आपको चतुर्भुज विष्णु दिखाई देंगे और हर विष्णु का नाम दिया गया है। तो भगवान कुल 24 नाम अलग अलग विष्णु के नाम बताए गए हैं उसमें। और एक नाम किस आधार पर डिसाइड होता है?
भगवान के हाथ में क्या, शंख चक्र गदा पद्म। तो ऐसा नहीं कि हमेशा राइट हैंड में शंख है, नहीं, वो पोजीशन चेंज होते रहती है। तो जो कॉम्बिनेशन बनता है 24 कॉम्बिनेशन बनता है, यानी अगर आप शंख चक्र गदा पद्म की पोजीशन चेंज करेंगे तो कुल 24 अलग अलग कॉम्बिनेशन आते हैं, ऐसे 24 विष्णु होते हैं। और इसके अलावा अनंत कोटि भगवान का विस्तार है, भगवान विष्णु रूप में अनंत कोटि वैकुंठों में है। तो हर वैकुंठ का नाम वहां पर जो विष्णु है उसके नाम पर पड़ता है। तो इस प्रकार भगवान तो खुद का एक धाम है, लेकिन फिर भी इस ब्रह्मांड में कुछ स्थानों पर भी भगवान का धाम है। वैकुंठ में तो है उनका धाम, लेकिन भौतिक ब्रह्मांड में भी उनका धाम है। जैसे मथुरा से केशव और नित्य सन्निधान, जो भगवान केशव है, हमने मथुरा दर्शन किया ना, मथुरा परिक्रमा, श्री केशव जी के दर्शन किए मथुरा मंदिर में, मथुरा जी में, वह उनका नित्य धाम है। मत सोचिए कि वहां पर भगवान आए थे और धाम बन गया, भगवान हमेशा वहां वास करते श्री केशव के रूप में। वैसे ही नीलाचल जो है वह जगन्नाथ जी का शाश्वत धाम है। सर्वत्र प्रकाश तार भक्त सुख दीते। तो इस प्रकार भगवान भक्तों को सुख देने के लिए और जगते अधर्म नाशी धर्म स्थापित है, और अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना के लिए भगवान ब्रह्मांड में अलग अलग स्थानों पर भी अपना धाम प्रकट किए हैं। इसलिए इसे कहते हैं भौम वैकुंठ। इसके पश्चात नीलाचल धाम, नीलाद्री, नीलगिरी, ये भी नाम सुना होगा आपने, नीलाद्री पर्वत, नीलगिरी, नीलाचल, तो इनका सबका एक ही अर्थ है। नील मतलब जो वर्षा के बादल होते हैं, भगवान नील माधव, तो नीले रंग के भगवान, जो शाम जो वर्षा के जो बादल होते हैं बड़े सुंदर लगते हैं। और अचल यानी स्थिर हो, यहाँ पर जो है नील पर्वत विराजमान है, इसलिए इसे कहते हैं नीलाचल धाम, नीलाद्री भी कहते हैं, और नीलगिरी भी, गिरी का अर्थ भी होता है पर्वत। फिर पुरुषोत्तम क्षेत्र और पुरुषोत्तमपुरी, ऐसे भी हम इस धाम को कहते हैं। तो परम भगवान वास्तव में क्या है, पुरुषोत्तम है, सभी पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ है। जैसे हम सबको लगता है मैं पुरुष हूँ, आप पुरुष हो, तो हर आदमी लगता है मैं पुरुष हूँ, लेकिन हम साधारण पुरुष हैं। हमें इतना सामर्थ्य नहीं कि हम लोगों का पालन पोषण कर सके, हमें इतना सामर्थ्य नहीं खुद जीवित रह सके। अगर शरीर में कैंसर होगा तो हमको नहीं पता चलता। तो हम बहुत साधारण पुरुष हैं, वास्तव में हम सब प्रकृति हैं। लेकिन फिर भी यदि हम सबको पुरुष मान लिया जाए, ऐसे लोगों को भी, तो भी भगवान सभी पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको कहते हैं पुरुषोत्तम। और अपने नाम से उन्होंने इस धाम का नाम दिया है पुरुषोत्तम क्षेत्र। फिर जगन्नाथपुरी को भू स्वर्ग भी कहते हैं। भू स्वर्ग यानी यह जो है पृथ्वी पर स्वर्ग है। इसे नरसिंह क्षेत्र भी कहते हैं। तो हुआ यूं कि जब महाराज इंद्रद्युम्न, जब भगवान नील माधव अप्रकट हो गए, जब नील माधव अप्रकट हो गए भगवान नील माधव, तो इंद्रद्युम्न महाराज ने जगन्नाथ जी को फिर से प्रकट करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया, और नरसिंह भगवान का भी यज्ञ किया। जब नरसिंह भगवान का यज्ञ हुआ तो उसमें नरसिंह जो प्रकट हो गए एकदम भयानक मुद्रा में, आंखों से एकदम वीरम महाविष्णु, आंखों से एकदम ज्वाला निकल रही थी, ज्वलंतम सर्वतोमुखम, मुख से अग्नि निकल रही थी, एकदम तीक्ष्ण नाखून से, एकदम क्रोध में। तो इंद्रद्युम्न महाराज डर गए। तो फिर इंद्रद्युम्न महाराज पर कृपा करने के लिए नारद जी की प्रार्थना पर फिर से नरसिंह भगवान शांत हो गए और नारायण रूप में आ गए, इसलिए इस स्थान को कहते हैं नरसिंह क्षेत्र। तो ये था धाम महात्म्यम। हम जिस धाम में अभी बैठे हैं मानसिक रूप से, जगन्नाथपुरी धाम में, गेस्ट हाउस फ्री है, ठीक है, पैसा नहीं लेना, तो अच्छी बात है। हम जिस धाम में बैठे हैं उस धाम का हमने महात्म्यम सुना। अब यह जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, इसकी महिमा सुनेंगे क्या, पुरुषोत्तम क्षेत्र कैसे प्रकट हुआ। वास्तव में यह प्रकट नहीं हुआ, पर यह हमेशा से है। इसकी महिमा के बारे में हम यहाँ पर सुनेंगे। तो मुख्य रूप से स्कंद पुराण में जो है पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन आता है। तो एक बार बहुत से मुनिगण एकत्र हुए और वे जैमिनी ऋषि से पूछे कि परम भगवान श्री कृष्ण किस प्रयोजन हेतु श्रीधाम नीलाचल में लकड़ी का विग्रह धारण करके मनुष्य की लीला करते हैं, क्या कारण है, किस कारण ये धाम क्या है। यानी प्रश्न क्या है कि किस कारण से नीलाचल धाम में लकड़ी के ब्रह्म रूप में मानुषी लीला वे करते हैं।
तो जैमिनी जी बहुत प्रसन्न हुए और जैमिनी जी कहते हैं शुद्ध मुनय सर्वे रहस्यम परमम ही ततः, मैं आप सबको परम रहस्य बताऊंगा श्रीधाम के बारे में। और यह वास्तव में रहस्य है। जो श्रीधाम है, जगन्नाथ जी का विग्रह और उनका धाम बहुत प्रकार के रहस्यों से भरा हुआ है और केवल एक भक्त ही उनको समझ सकता है। तो बहुत से लोग, मैं कुछ किताबें पढ़ रहा था जगन्नाथ जी के बारे में, तो कुछ लोग कहते हैं कि जगन्नाथ जी जो है कोई देवता है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कृष्ण बलराम है, कुछ लोग कहते हैं कृष्ण नहीं है कोई देवता है, कुछ लोग कहते हैं भैरव है, काल रूप, ऐसे अलग अलग। तो वास्तव में सुभद्रा जी साथ में, तो फिर कल्पना करने की जरूरत नहीं। सुभद्रा जी हैं तो फिर बचे हुए तो जगन्नाथ और बलदेव ही होंगे, सुभद्रा मैया किसी और के साथ नहीं जाएंगी। तो भैरव है, काल भैरव, ऐसा भी लोग कहते हैं, पर नहीं, बहुत सिंपल है। जगन्नाथ जी के साथ बीच में सुभद्रा मैया है, तो अगर वो सुभद्रा मैया है तो बाकी दोनों आकृति जगन्नाथ और बलदेव की ही हो सकती है। तो जो एक भक्त है वही भगवान के धाम को समझ सकता है। तो आप सारे भक्त कथा सुन रहे हैं, श्रीधाम पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में बैठकर हम कथा सुन रहे हैं। अब तो जैमिनी ऋषि ने बताया कि यह जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है यह भगवान का धाम है और ये भूलोक में स्थित है। और यदि कोई व्यक्ति केवल भेंट देने की इच्छा रखे, केवल मन में इच्छा रखे मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई सच में वहां चला गया तो उसकी तो बात क्या कही जाए। जैसे अभी रथ यात्रा थी तो सारे भक्तों के मन में इच्छा थी, अरे इस बार हम जगन्नाथ जी नहीं जा पाए, कुछ भक्त हर साल जाते हैं, बहुत विरह अनुभव हो रहा था। लेकिन उसमें भी एक विशेष सुख मिलता है, एक आनंद मिलता है विरह में भी। तो जितने भक्त उस दिन यह इच्छा किए कि अरे हम क्यों नहीं जा पाए, उनको जगन्नाथ जी का रथ खींचने का और जगन्नाथ जी जाने का लाभ मिल गया। और जो आज मानसिक रूप से जगन्नाथपुरी धाम में वास कर रहे हैं या सच में मानकर बैठे कि हम जगन्नाथपुरी में हैं, उन्हें भी पूर्ण लाभ मिल रहा है जगन्नाथ जी के रथ का, जगन्नाथ जी का, जगन्नाथपुरी धाम का। तो जैमिनी ऋषि कहते हैं कि इस नीलाचल में एक सुंदर पर्वत है, नीलाद्री पर्वत, जो है समुद्र के निकट है, और वहां पर एक अक्षय वट है। और फिर वे आगे कथा प्रारंभ करते हैं इस नीलाचल धाम की महिमा का वर्णन करते हुए कि भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार कौन? बलराम जी। बलराम जी से पहला चतुर्व्यूह आता है, कांडोदक्षाय विष्णु, सॉरी, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर उनसे सेकंड विस्तार आता है, सेकंड चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर जो सेकंड, द्वितीय क्वाड्रुपल एक्सपेंशन है, उनसे आते हैं जो है पुरुष अवतार, कांडोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और छिन्नोदक्षाय विष्णु। फिर कांडोदक्षाय विष्णु के शरीर के एक एक रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, और हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं। तो गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से कमल निकलता है जिस पर ब्रह्मा जी विराजते हैं। फिर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, जीवों की रचना करते हैं, और हर जीव के अंदर, सृष्टि के हर कण के अंदर भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। और उसके पश्चात ब्रह्मा जी जब रचना की है सृष्टि की, रचना करने के बाद उन्होंने एक चीज देखा कि इस संसार में चार चीजें, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये दुख है चार। चाहे कोई अरबपति हो, खरबपति हो, अरबों रुपए हो, कितना भी धन उसके पास हो, लेकिन उसे मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी नहीं बचा सकती। कितना भी कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण हो, लेकिन मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी उसे बचा नहीं सकती, उससे वो बच नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता। अभी हम सुन रहे थे कुछ लोग जो है इस बीमारी से, अच्छे पैसे वाले लोग भी मर गए। तो कोई भी व्यक्ति बुढ़ापा बीमारी मृत्यु से नहीं बच सकता। उसके अलावा 6 दुख बचपन में जो है जीव पैदा होता है तो उसे 2 दुख शुरू हो जाते हैं। कौन से 2 दुख? भूख और प्यास। और फिर थोड़ा बड़ा होता है, जवान होता है तो शोक और मोह, और फिर अंत में बुढ़ापा और बुढ़ापा और बीमारी। 6 चीजें देखी बचपन में। आजकल तो छोटे बच्चों को बीमारी होने लगी है, पहले नहीं, इन जनरल बहुत कम होता था। तो बचपन में सबसे बड़ा दुख होता है बच्चे को,
वो होता है भूख और प्यास, होने लगता है, माँ दूध पिला देती है, तो उसका भूख और प्यास दोनों मिटता है। तो 5 साल 10 साल तक बच्चे को एक तो बीमारी मुख्य होती है, मुख्य तकलीफ भूख और प्यास। बच्चा दिन भर खाता है, खेलता है, टॉयलेट जाता है, खाता है, खेलता है, यही काम है उसको, और किसी कुछ काम नहीं है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, अभी आवाज क्लियर है? हरे कृष्णा, अभी हरे कृष्णा। तो बचपन में ये 2 दुख सबसे प्रमुख हैं। उसके बाद 2 दुख और ऐड होते हैं, क्या? शोक और मोह। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तब उसे समझने लगता है मेरे पिताजी है, मेरी माँ है, ये सामान मेरा है, यह सामान किसी और का है, किसी और का सामान मेरा हो जाए, मेरा किसी और के पास नहीं जाए। तो शोक और मोह, जब अपना कुछ नुकसान हो गया तो शोक, दुख होता है। कोई चीज मिल गई या कभी मुझसे दूर में जाए, इस चीज का मोह हो जाता है। एक छोटे बच्चे को शोक और मोह नहीं होता, उससे खाली 2 ही चीज होता है, भूख और प्यास। हर चीज खाने को देखता है। थोड़ा बड़ा होता है तो शोक और मोह इसी में फंस जाता है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसे पूरा जिंदगी शोक मोह करते रहता है। और उसके बाद बुढ़ापा और बीमारी, जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो एक उम्र के बाद, आजकल तो कोई उम्र ही नहीं है, कोई कभी भी बीमार हो सकता है, लेकिन इन जनरल पहले लोग 40-50 साल तक हेल्दी रहते थे। एक बार एक बच्चा बहुत प्राइड के साथ अपने पिताजी को कहता है, अरे पिताजी आपको पता है आप लोगों को जो नॉलेज आज मिलता है, आज आपको कहा तो बचपन में हमको ज्ञान मिल जाता है, हम लोग बहुत एडवांस हो गए हैं, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई कि आप लोग जो ज्ञान 50 साल 60 साल तक नहीं जानते थे, हमको तुरंत जवानी में मिल जाता है। तो कहते हैं हाँ सही बात है, और जो बीमारी हमको बुढ़ापे में होती थी तो जवानी में मिल जाती है। तो आदमी जवानी में मिल गया, जो आदमी को बूढ़ा बूढ़ा होते तक मालूम पड़ती थी, आज तो बच्चों को मालूम पड़ जाती है, वैसी बीमारी होने लगी। तो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है? क्लियर है? ओके। अगेन वॉइस इज नॉट क्लियर। हरे कृष्ण। ओके, हो सकता है किसी के नेट का इशू हो, ठीक है, क्योंकि बहुत से भक्तों को आवाज आ रही है। ओके, सो ब्रह्मा जी ने देखा कि इस संसार में जो भी लोग रहेंगे उन्हें ये दुख हुआ, ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ कि मैंने कैसी जगह बनाई है जहां पर लोग हमेशा दुखी रहेंगे। कोई भी ऐसा जगह नहीं बनाना चाहता ना, लोग ऐसी जगह बनाना चाहते जहां पर लोग सुखी रहे। तो ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, अभी भगवान के आदेश से बनाया तो है ये जगह, लेकिन फिर भी लोग यहाँ से मुक्ति कैसे पाए, ये भी मैं भगवान को पूछना चाहूंगा। तो देखिए, तो सत्य बात है, इस संसार में हम बहुत दुखी रहते हैं। हर आदमी कितना इसमें कितना दुखी है, 2 वक्त की रोजी रोटी में पूरी जिंदगी निकल जाती है। मैं तो कहता हूँ आदमी का जीवन किचन से शुरू होता है, टॉयलेट में खत्म हो जाता है, बस। किचन में चूल्हा जले इसके लिए बाहर जाता है, कमा कर लाता है, किचन में खाना बनता है, खाता है, टॉयलेट जाता है, खत्म। फिर किचन में खाना इसलिए फिर कमाने जाता है। जिंदगी किचन टू टॉयलेट, इसी के बीच में हमारी पूरी जिंदगी बीतती है। यही जिंदगी है। श्री प्रभुपाद जी करते थे, वी हैव कम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड टू पास स्कूल। इस संसार में हम मल त्यागने आए। आप देखिए, आदमी छोटा बच्चा तो टट्टी करते रहता है, बार बार उसका डायपर बदलते हैं, बाद में थोड़ा जवान हो जाता है, थोड़ा बड़ा तो खुद से जाने लगता है, कभी 2 बार, कभी 3 बार, कभी 4 बार, कभी 5 बार, जाते रहते दिन भर। और बुढ़ापे में तो बेचारे की ये हालत होती, खुद से जा नहीं सकता। तो मुझे बड़े दिनों के बाद पता चला कि बूढ़ों का भी डायपर आता है, उनको भी डायपर पहनाया जाता है। मैं बड़ा हैरान हो गया सुन के, अरे सत्य है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, कृष्ण से प्रार्थना की, नमस्ते जगदाधार पंख चक्र गदाधर, यत्राभि पंकजा देव जातो हम विश्व सृष्टि कत। हे जगत के आधार, हे शंख चक्र गदाधर धारण करने वाले, हे पंकज, मैं तो आपके पंकज, आपके नाभि से निकले कमल से प्रकट होकर इस सृष्टि की रचना करता हूँ। आप मुझे कृपया बताएं कि किस तरह लोग इस संसार में रहकर, कैसे लोग इस संसार में रहकर सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। आवाज आ रही है? ठीक है। अगर आवाज नहीं आ रही है किसी को भी, थोड़ा 10-15 सेकेंड वेट कीजिए,
और उसके बाद फिर मैसेज डालिए, ठीक है? क्योंकि नेट है तो कभी मेरा कट होता होगा, कभी आपका कट होता होगा, ऐसा हो सकता है। हाँ, तो आपके नाभि से जो कमल प्रकट होता है, मैं उससे पैदा हुआ हूँ। कैसे यहाँ के लोगों का उद्धार होगा, इस संसार में जो लोग हैं उनका उद्धार कैसे होगा? तब भगवान कहते हैं, सागरस्योतीरे महान महान धास्तु दक्षिणे प्रदेश पृथ्वया ही सर्वतीर्थ फलप्रद। ये जो सागर है, लवण सागर, लवण यानी जो नमक का सागर है, उसके दक्षिण भाग में महानदी, समुद्र के उत्तर भाग में और महानदी के दक्षिण के बीच में जो स्थित है, उस स्थान पर जो कोई भी रहता है वह सभी प्रकार के पुण्य प्राप्त करता है, उसे मुक्ति मिलती है। और उस क्षेत्र की ओर बढ़ाया गया हर कदम जो है पवित्र होता है। यानी जब हम ट्रेन में बैठते हैं, घर से निकलते हैं, घर से पहला कदम बाहर निकालते हैं जगन्नाथपुरी जाने के लिए या वृंदावन मायापुर धाम जाने के लिए, तो हर कदम भक्ति है। आज जो ट्रेन में चल रहे हैं, तो ट्रेन चल रही है, आप तो बैठे लेकिन वो भक्ति कर रहे हैं आप, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं? जगन्नाथपुरी जा रहे हैं या आप मायापुर जा रहे हैं। तो भगवान आगे कहते थे, मेरा वह क्षेत्र है, वह क्षेत्र वह पृथ्वी के सृष्टि और संहार से प्रभावित नहीं होता। फिर भगवान आगे कहते हैं, पृथ्व्यामोपितं स्थानं तव चापि सुदुर्लभं सुरासुर सुर असुरा दुर्गेयं माया आच्छदितं मम सुरासुरवतिक्रम्य वर्ते अहम पुरुषोत्तमे सर्वसंग परित्यज्य तत्र तिष्ठामि देहभूत। भगवान आगे कहते कि जो मेरा वह स्थान है, वह बहुत ही गोपनीय स्थान, सबको नहीं पता। देवता और असुर भी इस स्थान, उनको भी यह स्थान बहुत ही दुर्लभ है और मेरी माया से आच्छादित रहता है। मैं सभी का संग त्याग कर इस स्थान में रहता हूँ। फिर इसके पश्चात भगवान उनको आदेश देते, जाओ तुम और उस नीलाद्री पर्वत पर जाओ और मेरे सौंदर्य के साक्षी बनो। यानी ब्रह्मा जी भगवान को देख नहीं पाए थे जब वो सृष्टि थी, लेकिन भगवान ने कहा कि आप जाओ और मेरे साक्षी बनो। तो वहां पर वे गए और उन्होंने नील माधव का दर्शन किया। जब ब्रह्मा जी की ये पहली यात्रा है, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं ब्रह्मा जी। हाँ, हम सब तो टिकट कटाते पहुंच जाते हैं, तो सोचिए ब्रह्मा जी को कितना मुश्किल से मिला जगह। तो ब्रह्मा जी की कृपा से, इंद्रदुम्न महाराज की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हम बड़े आसानी से पहुंच जाते हैं। ये तो कहाँ पता था, प्रभुपाद जी नहीं होते तो हमको तो पता भी नहीं था, इस्कॉन नहीं होता तो हमको पता भी नहीं था रथ यात्रा क्या होती है, जगन्नाथपुर क्या है, जगन्नाथपुरी क्या है। हाँ, लेकिन उनकी कृपा से आज हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, कह रहे हैं, उनके दर्शन कर पाते हैं। और जगन्नाथ जी इतने सुंदर है, उनकी आंखों को जब आप देखेंगे तो सच में मन भर आता है, बहुत ही सुंदर। बड़े आनंद के साथ आप जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकते हैं, इतनी सुंदर है जगन्नाथ जी। और कथा लीला सुनने के बाद तो मन में यही इच्छा होती है बस जगन्नाथ जी को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। तो ब्रह्मा जी निकले, कहाँ से निकले? ब्रह्मलोक से। बंबई कलकत्ता से नहीं आए, यहाँ पर सीधा ब्रह्मलोक से आए। ब्रह्मलोक से अपना हंसवाहन पकड़े, तो बहुत फास्ट है उनका हंसवाहन, तुरंत पहुंच गए जगन्नाथपुरी में। तो जब वे नीलाद्री जगन्नाथपुरी में आए, उन्होंने भगवान नील माधव, अभी देखिए नीलाद्री में पहले नील माधव थे, और मैं कल्पना करता हूँ कितने सुंदर रहे होंगे नील माधव जी। हाँ, नीला रंग का उनका जो अच्छा विग्रह, और वर्णन है कि उनकी ऊंचाई 81 उंगली, ये 4 उंगल हो गया, 8 उंगली, तो 81 उंगली यानी 5 से 6 फीट के भगवान रहे होंगे। तो कितना सुंदर वो विग्रह रहा होगा। तो सुंदर विग्रह ब्रह्मा जी ने देखा, नील माधव है और लक्ष्मी के साथ है, तो दर्शन कर ही रहे थे। एकाएक उन्होंने एक अद्भुत घटना देखी। क्या घटना देखी? तो वहां से एक कौवा उड़ रहा है, और कौवा उड़ते उड़ते जो रोहिणी कुंड था एकाएक गिर गया, किसी गलती से गिर गया रोहिणी कुंड में। तो जो नीलाचल पर्वत वहां रोहिणी कुंड है, रोहिणी कुंड, रोहिणी कुंड में गिर गया। और जैसे ही जल में गिरा, जल का पानी स्पर्श हुआ, वह कौवा चतुर्भुज विष्णु के रूप में परिवर्तित हो गया और वैकुंठ चला गया। अब कुछ भक्त बहुत बार नहाए भी होंगे,
फिर सोचेंगे हम तो आज तक 2 ही है, 3 भी नहीं हुआ। वैकुंठ तो दूर की बात है, 3 भुजा तो हो जाती तो कुछ तो मान लेते। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या सच में हम चतुर्भुज होना चाहते हैं? क्या सच में हम वैकुंठ जाना चाहते हैं? हम तो जाते हैं जगन्नाथपुरी, तो रिटर्न टिकट लेके जाते हैं ना। तो भगवान को भी ध्यान देना पड़ता है कि भाई इसकी इच्छा रिटर्न टिकट लेके जाने की। तो आप गए जगन्नाथपुरी, रोहिणी कुंड में नहाए, 4 भुजा लेकर वापस बॉम्बे आओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। काम वाला आपको काम से निकाल देगा, पत्नी घर से निकाल देगी, बोलेगी भूत आ गया है ये। ठीक है, तो सोसाइटी वाले अंदर लेंगे नहीं। तो हमारी भी इच्छा नहीं है। अन्यथा रोहिणी कुंड में स्नान करने से व्यक्ति चतुर्भुज रूप में आ जाता है। तो चतुर्भुज कौवा एक निम्न कोटि का पशु, कुछ पाप किए लेकिन कौवा बना, लेकिन क्या पुण्य था पता नहीं कि उस क्षेत्र में खाली वास किया, वहां से उड़ा किसी किसी अज्ञात सुकृति के कारण। रोहिणी कुंड का जल स्पर्श हुआ, चतुर्भुज विष्णु के रूप में वह वैकुंठ गया है। जब यमराज, ये ब्रह्मा जी देख रहे हैं, यमराज जी ने देखा, यमराज जी बोले अरे अगर ऐसे सब लोग आएंगे यहाँ पर और सब रोहिणी कुंड में स्नान करके वैकुंठ चले जाएंगे तो मेरी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी। मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी? कभी कभी क्या होता है, आदमी रोजी रोटी के लिए गलत काम भी करता है। यमराज जी गलत काम नहीं कर रहे हैं, पर इस संसार में देखा गया है, जैसे दारू पीना गलत बात है, दारू बेचना भी अच्छा नहीं है। लेकिन अभी आप देखिए लॉकडाउन में दारू बंद था, लेकिन सरकारों को पैसा नहीं मिल रहा था लॉकडाउन के कारण, क्योंकि दारू की दुकानें बंद थी। तो सरकार ने कहा नहीं, दारू की दुकान खोल दो ताकि सरकार को कमाई हो। तो दारू अधिकतर लोग तो जो खरीदते हैं गरीब लोग होते हैं, जबरदस्ती घर का पैसा पत्नी को मार के, अपना घर बेच के, झगड़ा करके पैसे का पीते हैं। बच्चे भूखे रहेंगे और दारू पी, ये पता है सबको, सरकार को भी पता है। लेकिन अब इतनी गलत व्यवस्था है ये कि हमारा पूरा अर्थव्यवस्था गलत चीजों पर निर्भर है, दारू पर निर्भर है, दवाई पर निर्भर है। सरकार को सबसे ज्यादा फायदा दारू से होता है, दवाई से होता है। दवाई मतलब दवाई ज्यादा बिकेगा सरकार को पैसा मिलेगा, दारू ज्यादा बिकेगा सरकार को पैसा मिलेगा। अब दवाई ज्यादा बिकना मतलब आप ज्यादा बीमार हो, तो हम आप ज्यादा बीमार होंगे तो सरकार को फायदा है। यानी जब पूरी बेसिक ही गलत है तो कैसे मैं और आप अपेक्षा करें कि ये सुंदर समाज बनेगा? दारू, दवाई, हथियार, ये मुख्य है सरकार की इनकम स्रोत। इसलिए कोई सरकार आपको स्वस्थ रहने के लिए नहीं बताएगी। हाँ, कुछ अच्छे लोग होंगे जो बोलेंगे योग करो, प्राणायाम करो, हमेशा सब चाहेंगे आप बीमार पड़ो, दवाई खाओ, बीमार होते रहो। तो रोहिणी कुंड में जब इस प्रकार कौवा चतुर्भुज विष्णु लेकर चला गया भगवत धाम, यमराज जी आए, उन्होंने कहा कौवे को जो है आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होगी तो बाकी लोगों को क्या कहना। उन्होंने भगवान से एक हिसाब से कंप्लेन किया कि मेरी नौकरी का क्या होगा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा? देखिए लोग तो सीधे वैकुंठ जा रहे हैं। तो भगवान तो कुछ नहीं बोले विष्णु, उन्होंने लक्ष्मी जी को आंखों से इशारा किया और लक्ष्मी जी ने फिर कहा, श्री लक्ष्मी रुवाच यदर्थ आवस्तोषी त्वं क्षेत्रे अस्मिन् दुर्लभम हि तत् अत्याज्य विमावयोरेतत् क्षेत्र श्री पुरुषोत्तमम। कि हे यमराज जी, आप स्तुति कर रहे हो कि यहाँ के लोगों को भी आपके अधिकार में हो, ये लोग भी आपके क्षेत्र में आए, इनको भी आप यमलोक लेकर जा सको, पर ये संभव नहीं है क्योंकि यह पुरुषोत्तम क्षेत्र है, यहाँ पर आपका अधिकार नहीं। हम हमेशा यहाँ पर रहते हैं, यह हमारा क्षेत्र है, यानी यह वैकुंठ है। चाहे ब्रह्मा हो, यमराज तुम हो, कोई भी देवता यहाँ पर अधिकार नहीं कर सकता। यहाँ के जो लोग हैं तो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय हैं, और जो कोई भी यहाँ पर आता है उसके पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे कपास में थोड़ी सी अग्नि लग जाए, कपास जलकर नष्ट हो जाता है। यहाँ के रहने वाले लोग केवल नील माधव जी का दर्शन करके मुक्त हो जाते हैं। यह जो हमारा धाम है नित्य है, शाश्वत है, चिन्मय है, चिदानंद है। यहाँ के जो प्राणी हैं तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तो देखिए जो लोग धाम में रहते हैं उन पर यमराज जी का अधिकार नहीं होता। भगवान डायरेक्ट उनको सजा भी देते हैं, डायरेक्ट भगवान देते हैं, यमराज जी नहीं देते। जो लोग हरि नाम जप करते हैं उन पर यमराज जी का अधिकार नहीं होता। जो कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उससे यमराज जी उसका
परीक्षण या उसका हिसाब किताब नहीं करते। अगर उस भक्त ने कुछ अपराध भी किया, गलती भी की है, तो उसकी सजा भगवान देंगे, यमराज जी नहीं देंगे। वो भगवान के अधीन होता है, भगवान उसको सुख दुख देंगे, यानी वो सीधे भगवान के हाथ में आ गए। यमराज जी का उस पर कोई अधिकार नहीं होता, सीधे भगवान के निरीक्षण में आ जाता है। तो यह तुम्हारे नियंत्रण के बाहर है। यहाँ पर आप सोचो भी मत कि किसी को यमलोक लेकर जाओगे। जो भी सुख दुख देना होगा हम देंगे इनको, ताकि ये हम अच्छे भक्त बन सके। तो यमराज जी ने कहा कि अरे माता, मुझसे कोई गलती हुई है तो क्षमा करना। यह स्थान तो ब्रह्मा जी को भी नहीं पता कितना महत्वपूर्ण स्थान है, तो मैं तो यमराज हूँ, मुझे क्या पता होगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे बताइए कि यहाँ पर कितने तीर्थ हैं, यहाँ पर निवास करने से क्या फल प्राप्त होता है। और तब जाकर माता लक्ष्मी ने मार्कंडेय ऋषि का इतिहास सुनाया। तो 15 मिनट है, तो हम मार्कंडेय ऋषि का ये कथा सुन के आज विश्राम लेंगे। मैं सोचा था भगवान प्रकट कैसे हुए वो भी चर्चा करेंगे, पर शायद वो अगली बार होगा। तो माता लक्ष्मी मार्कंडेय ऋषि की कथा सुनाती है कि मार्कंडेय ऋषि अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या किए। उसका उनको आशीर्वाद क्या मिला? उनको आशीर्वाद मिला कि वो 7 कल्पों तक, 7 कल्प यानी ब्रह्मा जी के 7 दिन तक वो जीवित रहेंगे। ब्रह्मा जी के 7 दिन, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युगी होती है। ब्रह्मा जी के एक दिन कितना चतुर्युगी होता है? 1000 चतुर्युगी। वैसे 7 दिन यानी करोड़ों करोड़ों साल आप जीवित रहोगे, और उतना ही रात्रि होता है। तो जब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है, तो उस दिन क्या होता है? उस दिन बहुत बारिश होने लगती है, जोर से भयंकर बारिश होती है, खूब तेज हवाएं चलने लगती है, समुद्र अपनी सीमा तोड़ देता है, नदियों का पानी बाहर आने लगता है, आकाश से बिजली चमकने लगती है, और बड़ी बड़ी जल की धाराएं नीचे आने लगती, जैसे कि तलवार, इतना कठोर होता है, तलवार चल रहा हो। तो जब कल प्रलय होता है तो हम जीव तो मर जाते हैं सब लोग, लेकिन मार्कंडेय ऋषि को तो वरदान प्राप्त था, तो वे जो थे वो तो मरे नहीं, लेकिन वो समुद्र की लहरों में, पानी में यहाँ वहां उछल रहे, कभी यहाँ कभी वहां, तेज लहर आ रही है, भवंडर में घूम रहे जोर जोर से। कभी कभी आदमी सोचता है इससे तो अच्छा मर जाता। बेचारे एकदम परेशान हो गए, एकदम दुख, ना खाने के लिए कुछ, ना पीने के लिए कुछ, एकदम भ्रमित, क्या हो रहा है ये सब, कहाँ आ गया मैं। आप समझो आपको एक स्थान पर डाल दिया जाए जहां पर एकदम अंधेरा हो, केवल पानी पानी, जोर जोर से लहरें घूम रही, कभी कभी बिजली चमक रही है, और पानी की लहर आपको ऊपर उठाती है, फिर आप नीचे गिरते हो, क्या हालत होगी। और आप बेहोश भी नहीं होगे, मरोगे भी नहीं। तो कितना कष्ट हो जाएगा। तो इतनी तकलीफ में आए, उनको लगा उनके प्राण निकल जाएंगे, पर उनको आशीर्वाद था तो प्राण नहीं निकला। इस तरह वो भटक भटक गए थे, और यहाँ इस स्थान पर पहुंचे, एक द्वीप पर, यानी वहां पर पानी नहीं था। वहां पर वे क्या देखते हैं कि एक वट वृक्ष है, बहुत बड़ा वट वृक्ष है, और उस वट वृक्ष की एक शाखा पर, एक पत्ते पर एक बालक लेटा है। कहीं ऐसा वर्णन है कि उस समुद्र के प्रलय जल में, उस वट वृक्ष के नीचे एक पत्ता तैरा, उस पत्ते पर एक सुंदर बालक है, और उस बालक का आकार कितना नीलमणि के समान, नीले रंग का वो बालक है, छोटा बालक, 1 महीना 2 महीना 5 महीना ऐसा छोटा बालक है, और उसके शरीर से सुंदर नीले रंग का प्रकाश निकल रहा है, और चेहरा बहुत सुंदर, भगवान का चेहरा है, भगवान सारे सुंदरता की स्रोत है, एकदम सुंदर चेहरा। और और वो बालक क्या कर रहा है? अपने पैर का अंगूठा मुंह में चूस रहा है। बच्चे चूसते ना पैर का अंगूठा, बच्चे देखेंगे तो हाथ का अंगूठा, पैर का अंगूठा चूसते रहते हैं। तो कितना सुंदर दृश्य रहा होगा। वे देख कर ऋषि एकदम प्रसन्न हो गए। वो पहचान नहीं पाए कि ये कौन है, लेकिन वे उनके पास गए देखने के लिए इतना सुंदर बालक कौन है। तो जब वो पास में गए तो भगवान ने जोर से श्वास ली, तो भगवान ने श्वास ली, जैसे कभी कभी आप सबका अनुभव होगा, जब करते वक्त हरे कृष्ण हरे करते हैं तो मुंह में मच्छर चला आता है, तो वैसे ही मार्कंडेय ऋषि उनके मुख में चले गए, और मार्कंडेय ऋषि भगवान के मुख में गए और पेट में गए। और पेट में क्या देखते हैं? 14 लोग, ब्रह्मा इंद्र सिद्ध चारण गंधर्व, चारों दिशाओं के दिक्पाल, और अलग अलग लोगों के निवासी। फिर उन्होंने देखा बहुत नदियों, सब नदियों को, पर्वत, जलाशय, जंगल,
और बालक के पेट में यहाँ वहां घूम रहे, लेकिन शुरू कहाँ से और अंत कहाँ से उनको पता ही नहीं चल रहा है। फिर उन्हें हिमालय पर्वत दिखाई दिया, पुष्पभद्रा नदी दिखाई दी, और अपना आश्रम भी जहां पर वो कभी रहा करते थे, अभी तो डूब गया था, वह भी दिखाई दिया। और इसके बाद भगवान ने श्वास छोड़ा तो फिर वो बाहर आ गए। बाहर आकर फिर वो देख रहे हैं कि कल्प वृक्ष जो है, वट वृक्ष, वट वृक्ष का एक पत्ते पर भगवान लेटे और अंगूठा चूस रहे हो बालक। तो बहुत सुंदर फोटो था मेरे पास, वह पर अब नहीं है। और जून में जब मैं संकीर्तन में था तो 300 रुपए का वो मूर्ति आता, पत्ते पर भगवान बैठे हुए, वो इतना सुंदर डाई था, इतना सुंदर था, वो देख के आपका मन आकर्षित हो जाएगा। उस समय 300 रुपए का आता था, 10-12 साल के लिए, बहुत सुंदर बनाता था जो बनाता था, महंगा था पर बहुत सुंदर। तो भगवान को वह बाहर देखने लगे, तो जैसे भगवान को देखे उनके मन में इतना प्रेम आया। एक तो बालक से वैसे ही प्रेम हो जाता है, और बालक यदि भगवान हो तब तो कहना ही क्या। तो बार बार वे कृष्ण को प्रणाम करने लगे, और वे पूछने लगे कि हे मेरे प्रिय देव, मुझे इस रहस्य के बारे में बताइए कि यह स्थान यहाँ पर प्रलय क्यों नहीं आया। सारा ब्रह्मांड डूब गया है जल में, तो यहाँ पे प्रलय नहीं आया। देखिए, जगन्नाथपुरी, वृंदावन धाम, द्वारका, मथुरा, मायापुर, ये सब कभी डूबने वाले हैं, प्रलय में भी नहीं डूबेंगे। वैकुंठ यानी पंढरपुर धाम, ऐसे सारे स्थान है। तब भगवान बोलने लगे कि हे मुनि, यह मेरा दिव्य धाम है, इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं। यह मेरा ही लोक है, तो यह इस संसार के नियमों से परे है। इस संसार के नियम के अनुसार ब्रह्मा जी का दिन अंत होने पर यह प्रलय होना चाहिए, लेकिन यह धाम मेरा है, यहाँ पर प्रलय नहीं होता। जो भी यहाँ पर निवास करता है उसे शाश्वत सुख प्राप्त होता है, और वह माता के गर्भ में नहीं जाता। इस प्रकार ब्रह्मा जी बड़े प्रेम से दर्शन किए, भगवान का दर्शन करते रहे, और धीरे धीरे प्रलय का जल भी कम होता रहा, और बाद में ब्रह्मांड वापस यथारूप में आ गया। तो अगला दिन शुरू होने वाला था ब्रह्मा जी का। फिर मार्कंडेय ऋषि ध्यान में बैठ गए। जब ध्यान में बैठे तो शिव जी अपनी पत्नी उमा के साथ वहां पर पहुंचे, लेकिन मार्कंडेय ऋषि तपस्या में एकदम विलीन थे, तो भगवान तो बाल मुकुंद स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। तो भगवान का जो बाल स्वरूप है वो मन को बहुत आकर्षित करता है। इसके लिए जो है, जब हम दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं तो सप्तवत में प्रार्थना करते हैं, वरम देवा मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्मन्त्रिणेऽहं वरेशरतिः इदं देवपुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मानस्य वीरस्तं किमन्ये। भगवान आपका जो गोपाल बाल वाला स्वरूप है, बाल गोपाल स्वरूप है, यही स्वरूप हृदय में बसा रहे, मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए, बस आपके सुंदर झांकी में देखते रहो। माता पिता भी बच्चों का जो बालपन होता है वही माता पिता का सुख है। बच्चे जब 3-4 साल तक के होते, पैदा होने के 3-4 साल तक, तो उसमें जो तोतला बोलते हैं, शरारत करते, वही माता पिता को बड़ा आनंद देता है। उसके बाद तो कष्ट ही कष्ट है, पढ़ाओ लिखाओ, उसका फीस भरो, कुछ गलती करे तो डांटो मारो, पड़ोसियों की शिकायत सुनो। लेकिन 3-4 साल तक जो बच्चा खेलता है कूदता, वही सुख है माँ बाप को, मेन बच्चे का अगर सुख है तो। उसके बाद फिर खाली कष्ट है, सुख नहीं है कुछ। लेकिन उतने समय तक बच्चे का चेहरा देखकर, उसका नया नया जब दांत आता है, जब वो चलता है पहली बार, उसका कितना सुख है बालक का। ये स्वरूप माता पिता हमेशा याद करते हो, फोटो निकाल के रखते हैं, उसको देखते हैं। मार्कंडेय ऋषि भी बोले कि मुझे बस भगवान के स्वरूप का दर्शन करना है, मैं हमेशा जो भगवान का स्वरूप है मेरे हृदय में बसा रहे। तो शिव जी ने कहा कि मेरे दर्शन के आप, इसलिए आपकी तपस्या जो असफल नहीं होगी, मेरा दर्शन निष्फल नहीं होता। आपके हृदय में भगवान का यह स्वरूप बना रहे। तो जो शिव जी दर्शन दिए थे मार्कंडेय ऋषि को, तो आज भी पुरुषोत्तम क्षेत्र में वह शिवलिंग है जिनकी पूजा मार्कंडेश्वर के नाम से पूजा की जाती है। इसके पश्चात लक्ष्मी जी आगे कहती हैं, ये लक्ष्मी जी वर्णन कर रही है शिवराज जी को, पहले मार्कंडेय ऋषि का वर्ण के बारे में बताया, तो थोड़ा सा और है, तो ये कंप्लीट कर लेते आज पुरुषोत्तम क्षेत्र महिमा। तो फिर परसों जो है
और अच्छे से आगे का कथा शुरू करेंगे, थोड़ा 5 मिनट लेट होगा। लक्ष्मी जी कहती हैं, पंचक्रोशामिदं क्षेत्रम समुद्रांतरस्थितः त्रिकोशम तीर्थराज्यस्य तटभौमो सुनिर्मलम् सवर्ण बालुकाकिरणे नीलपर्वत सुशोभितम् योऽसे विश्वसेवरो देव साक्षात् नारायणात्मकम्। यह जो क्षेत्र 5 कोस में फैला है और समुद्र के तट पर स्थित सभी क्षेत्रों में महान है। समुद्र के पास बहुत से क्षेत्र होते हैं और सबसे महान है। तो 5 से 3 कोस तक भूमि पर स्थित है, यह अत्यंत पवित्र है और इसकी चारों समुद्र की सुवर्ण बालिका है। आप देखेंगे जगन्नाथपुरी का जो समुद्र है बहुत ही साफ है और बालू भी बड़ा ही साफ है और यह नील पर्वत में शोभायमान है। यहाँ पर भगवान स्वयं विश्वेश्वर के रूप में विराजमान रहते हैं। अब माता लक्ष्मी वर्णन कर रही है कि कैसे पुरुषोत्तम क्षेत्र जो है शंख के आकार का है, शंख जैसा है। तो एक दर्शन है, देखिए, हाँ ऐसा दिखता है शंख। यहाँ पर ये चारों जो आउटलाइन है, जो महत्वपूर्ण दर्शन के स्थान है, उनको सबको आउटलाइन खींचेंगे तो शंख का स्थान हो जाएगा। और जो कोई भी समुद्र में स्नान करता सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तो एक बार ये हुआ, ब्रह्मा जी वेद पढ़ रहे थे, तो वेद पढ़ने में उनसे कुछ गलती हो गई, कुछ शब्द गलत निकले, तो शिव जी ने गुस्सा में एक झापड़ मार दिया। तो झापड़ मारा तो ब्रह्मा जी का सर उनके शरीर से निकल गया, 4 साथ एक मुख निकल गया और शिव जी के हाथ में चिपक गया। अब शिव जी हाथ, जब आपके हाथ में किसी का सर हो दिन भर लेके कहाँ घूमेंगे और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो शिव जी लेकर घूम रहे पूरे ब्रह्मांड में, कोशिश कर रहे निकालने की, निकल ही नहीं रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पर पहुंचे और जो कपाल है यानी सर उनके हाथ से निकल गया, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा कपाल मोचन। तो आज भी आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो कपाल मोचन नामक स्थान है, कपाल मोचन शिवलिंग है। तो जो भी इस लिंग की श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है उसे ब्रह्म हत्या का भी पाप नहीं लगता। फिर कपाल मोचन के उत्तर पूर्व में आदि शक्ति है विमला देवी। हम सब जानते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज का नाम क्या था, विमला प्रसाद। जो भक्ति सिद्धांत महाराज के पिताजी थे, क्या नाम है, भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने प्रार्थना की थी विमला देवी से और उनकी कृपा से जो है भक्ति सिद्धांत महाराज प्रकट हुए। इनका नाम था विमला प्रसाद, यानी विमला के प्रसाद के रूप में प्रकट हुए। और जो भी भोग रखता है भगवान को पहले विमला जी के पास जाता है, विमला देवी के पास, फिर सबको बढ़ता है। तो विमला देवी वहां पर विख्यात, मुख्य शक्ति है, दुर्गा जी का रूप है। तो संघ क्षेत्र के मध्य में जो है अर्धशैली देवी है, अर्धशैली देवी जो प्रलय के समय आधा पानी पी जाती हैं और जो कोई उनको प्रणाम करता है उनके सारे अर्चन जो आपको वहां मिलेंगे। तो एक बार 4-5 दिन का यात्रा निकालेंगे, आप सब जगह दर्शन करेंगे। अर्धशैली देवी हैं, जो कोई उनको प्रणाम करता है उनको परम आनंद का वह धनी पड़ जाता है। और यहाँ पर माता लक्ष्मी ने गौरी से कहा है कि आप अष्ट देवी के रूप में 8 जगहों से धाम की रक्षा करो। तो अष्ट चंडी के रूप में माता दुर्गा देवी जो है इस धाम की रक्षा करती हैं। उनके नाम है, ध्यान से सुनिए, वाट मंगला, विमला, सर्व मंगला, अर्ध शनि, अलम्बा, कालरात्रि, मरीचिका और चंड रूपा। और जब शिव जी ने देखा मेरी पत्नी 8 भागों 8 विस्तार कर ली, तो शिव जी भी 8 विस्तार कर लिए और वे 8 नाम से धाम की रक्षा करते हैं। क्या नाम है? कपाल मोचन, यमेश्वर, मार्कंडेश्वर, बिल्वेश्वर, वटेश्वर, नीलकंठ, ईशानेश्वर और धामेश्वर महादेव। इन 8 रुद्रों के रूप में वे जगन्नाथपुरी धाम की रक्षा करते हैं। इसके पश्चात लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी से कहा, यमराज और ब्रह्मा जी दोनों जी को लक्ष्मी जी कथा सुना रही है। ब्रह्मा जी को उन्होंने आदेश दिया, क्या आदेश दिया? इंद्रदुम्न नाम राजा युगे सत्य भविष्यति वैष्णव सर्व ज्ञान महार्ता शास्त्र कोविदः अत्रागत्य महाभक्ति करिष्यते उत्तम। सतयुग में विष्णु पुराण परम भक्त इंद्रदुम्न नाम के राजा आएंगे जो सभी शास्त्रों के ज्ञाता होंगे। आप उनसे 100 अश्वमेध यज्ञ, 1000 अश्वमेध यज्ञ करवाना और उनके कारण हम फिर से यहाँ पर जो है दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में प्रकट होंगे। तो हमने सुना यार कथा
ट्विस्ट चल रही थी ऋषि और जैमिनी ऋषि के बीच में, और उससे फिर कथा बीच में सेकंड पार्ट में आई, शिव जी और सॉरी लक्ष्मी जी और यमराज और ब्रह्मा जी। फिर जैमिनी ऋषि सारे भक्त पूछते हैं कि यह जो है उत्तर क्षेत्र है कहाँ? पश्चिम देश द्विज श्रेष्ठ क्षेत्र पुरुषोत्तम यत्र नारायण साक्षात अरूपी प्रकाशते है, यह कहाँ पर है यह स्थान? तो जैमिनी ऋषि कहते हैं उत्कलो नाम देश अस्ति ख्यात परम पावन यत्र तीर्थयानीकानि पुण्यानि च। उत्कल नामक एक परम पावन प्रसिद्ध देश है जो बहुत सारे तीर्थ और पुण्य स्थलों से व्याप्त है। वह दक्षिण समुद्र पर स्थित है। वहां के नागरिक जो है बड़े सदाचारी हैं, ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता है और सदैव शास्त्र पढ़ते रहते हैं। वहाँ के लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं, वे वैष्णव हैं। वहाँ की नारियां हमेशा अपने आप को सुसज्जित रखती हैं। यह उत्कल जो है कहाँ पर है? उड़ीसा नामक स्थान में है भारतवर्ष में, जहाँ पर पुरुषोत्तम भगवान निवास करते हैं। अतः कोई भी व्यक्ति जो श्री क्षेत्र में जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन करेगा, कलयुग में जगन्नाथ जी का दर्शन जरूर करना चाहिए, तो उसका अवश्य उद्धार होगा। कौन से जगन्नाथ जी? जो श्री मंदिर में अर्चा विग्रह में व्याप्त हैं। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय।